News24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। देखिए, प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं और शाम में जो है पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और तमाम तरीके की जो है बातें चलेंगी। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कई तरह के सवाल जो प्रधानमंत्री से किए गए। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक के अंदर जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी घटक दल है, वो सारे लोग वहां पहुंचे, चाहे वो आप कांग्रेस की बात कर लें, सीपीआई, सीपीएम, माले या फिर राजद और अन्य पार्टियों के जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वीआईपी से भी लोग पहुंचे हुए थे और तमाम तरीके के सवाल जवाब जो थे। क्या कुछ सवाल किया है पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अब नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता है, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हां, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है, ना पायलट, और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी, चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक ही अपने अस्तित्व को नहीं देखता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना बहुत भुगत चुके हैं, आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी, बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी। बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी आंसू बहाएं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया है और कई योजनाओं में तो 50-50 कर दिया, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे राज्य, चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा। कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए। और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले 2 अलग भूमिका में हो,
लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज वहां घोटाला हो रहा है और आपको आश्चर्य होगा, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 245 रुपए में मिट्टी काटने और मिट्टी ढोने का एक मजदूर प्रधानमंत्री हमारे सामने उपस्थित कर दे और बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे सामने उपस्थित कर दे, तो मैं मानूंगा कि सचमुच में आप देश की जमीन पर खड़ा होकर राजनीति कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को मात्र 245 रुपए दिन भर की मजदूरी मिलती है, रसोईया को 1650 रुपए में महीना भर काम लिया जाता है, आशा बहनों को 3 से 4 हजार रुपए महीना भर में मिलता है, आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 7 हजार रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये चुप्पी आपको तोड़ना पड़ेगा। जीविका कैडर को मासिक मानदेय नहीं मिलता है, यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है, उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारा दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर भी सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा के संदर्भ में और चुनाव को देखते हुए जो ये यात्रा की जाती है, उस संदर्भ में उन्होंने जो सवाल उठाया, सबका सबसे सहमत होते हुए मैं कहना चाहूँगा कि बिहार वर्षों पहले जहाँ खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। बिहार के औद्योगिक विकास जमीन छू रहे हैं और रोज दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। निवेश बहुत नगण्य है। बिहार का CD रेशियो राष्ट्रीय CD रेशियो की अपेक्षा बहुत कम है, कहाँ 78% और दूसरी तरफ 58%। यानी कि 100 रुपया जब बिहार के लोग बैंक में जमा करते हैं तो मात्र 58 रुपये का निवेश बिहार में होता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है? बिहार के पैसे से गुजरात और महाराष्ट्र में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, पहले ही मनोज झा जी ने कहा, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए विकास। और आपने स्पष्ट तरीके से सुना कई तरह के सवाल। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने पिछले बार वादे किए थे कि कई चीनी मिल चालू हो जाएगी, चीनी मिल चालू हो गया। आपको बता दें कि इसको लेकर के रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री कि इस चीनी मिल की चीनी से चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि रोजगार के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य विभाग की खराब व्यवस्था के सवाल पर और जिस प्रकार से बिहार में लगातार गोलीबारी हो रही है और उसी रास्ते से जो है प्रधानमंत्री जी का आज रोड शो होगा, उसको लेकर के कई तरह के सवाल जो है पूछे, चाहे वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी हो या और कई लोग जो है सांसद मनोज झा जी, सबने पूछा। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। धन्यवाद।